Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and in this lecture we will discuss about the angular momentum and torque. लास्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के डेफिनेशन या कैसे इनके क्या फॉर्मूलेज होते हैं वो हम बता चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। तो टॉर्क यानी कि रोटेशनल इफेक्ट इज दैट मीन्स जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स उसको रोटेशन करा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल को, उसको टॉर्क कहते हैं। ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम जो मोमेंट क्रिएट होता है रोटेशनल इफेक्ट में, उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो लीनियर मोशन है या रोटेशनल मोशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करते हैं, टर्म्स चेंज हो जाती है। तो सिमिलरली जो फोर्स और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन है, वैसा ही कुछ रिलेशन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में भी होगा। ठीक है। वहाँ सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली, जो न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंगली जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। यहाँ पर जो टॉर्क होगा, जो टॉर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड रोटेशनल, जो टॉर्क होना चाहिए वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। राइट। सो चलिए देखते हैं क्या इनके बीच में रिलेशन होता है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी। ठीक है। जहां आर रेडियस है या फिर जो रोटेशनल मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका पोजीशन है वेक्टर, और पी लीनियर मोमेंटम, और एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो होगा डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर, इस तरह से लिख लीजिए कि डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। अब टाइम के साथ साथ पोजीशन वेक्टर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है। सो दैट वी कैन से दैट डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है, आर आगे आ जाएगा तो डी बाई डी टी ऑफ पी। राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डी पी अपॉन डी टी क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द फोर्स एफ। रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड बाय द फोर्स एफ। सो यहां पर हम पुट कर सकते हैं दैट इज डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है। एंड आर क्रॉस एफ क्या होगा यहां पर? नाउ वी ऑल्सो नो दैट, सो टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है दैट इज टो इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। सो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी एंड आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी से that is rate of change of angular momentum, यानी कि dl upon dt किसके बराबर होगा? टॉर्क के बराबर होगा। so that was the relation between the angular momentum and the torque. clear? so ये देखिए सिमिलरली वैसे ही आता है जैसे कि हम लीनियर मोशन में फोर्स किसके बराबर होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर टॉर्क कंसिडर करेंगे फोर्स की जगह, और लीनियर मोमेंटम की जगह हम एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करेंगे। तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? सिमिलरली एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किया जाए तो टोटल मोमेंटम ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कांस्टेंट रहेगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। Similarly, for the angular momentum, for the conservation of angular momentum, we will say that if no external torque act on a system, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना हो किसी सिस्टम पर, सो
then the total angular momentum of the system remains constant, कि total angular momentum किस उस system का क्या रहेगा, constant रहेगा. So that is called, that is known as the conservation of angular momentum. Again we can define it: if no external torque act on a system or on a body, then the total angular momentum of the system remains constant. For proof it, we know that what is the relation between the torque and angular momentum, that is tau is equal to dp upon dt, right. Now if tau is equal to 0, अगर external torque 0 है, so dp upon dt that is equal to 0. rate of change of सॉरी ये एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो L आएगा, दैट इज डी एल अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू 0, और डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि L जो है टाइम के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो वी कैन से दैट इज P इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, सॉरी L एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. दैट वाज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So that is about the angular momentum and linear momentum. In next class we will discuss about the rotational equilibrium. If the number of torque act on a system or in a body and the body is always in the, they cannot change their position. अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे टॉर्क एक्ट हो रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी जो इस पर बहुत सारे टॉर्क एक्ट हो रहे हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है या किसी भी रोटेशनल इफेक्ट में नहीं जाती है, तो ये कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाती है. ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, राइट. दैट वाज द मोस्ट इजी टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्लीज नोट डाउन इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गोइंग टू सॉल्व इट. वी आर गोइंग टू सॉल्व इट also. Thank you.